तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टर्म जो है बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और हम लोग देखें तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टर्म ऑलमोस्ट देखने में ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं, लेकिन हर एक का मीनिंग जो है अलग अलग है। तो कुछ टर्म जो है इसमें ऑलमोस्ट ऐसा, ये जो है कुछ ये एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं, जबकि ये टर्म जो है डिजीज है कैंसर से बिलोंग करते हैं। हम लोग चलते हैं एक एक करके सारे टर्म को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है, ये टर्म है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेटा वर्ड का मतलब क्या होता है और जेनेसिस का मतलब क्या होता है। तो मेटा वर्ड का मतलब क्या होता है? कनेक्ट विथ चेंज। जेनेसिस का मतलब होता है इट टर्म्स refers to ओरिजिन के बेसिस पे हम लोग चेंज को देखेंगे। और ये जो है ये डिफाइन करता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रॉपर्टी को, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रॉपर्टी को। मेटाजेनेसिस का जो फेज है, ये स्टेप है, ये हम लोग जनरली देखते हैं एनिमल किंगडम में, ये सिलेंट्रेटा फाइलम में। सिलेंट्रेटा फाइलम में क्या होता है कि एक ओबलिया है एग्जाम्पल, जो कि दो फेज में, एक तो पोलिप और एक मोड्यूसा स्टेज में। पोलिप को बोलते हैं एडेम्सिया, जबकि मेडूसा को बोलते हैं ऑरिलिया। पोलिप जो होता है फिक्स होता है सेसाइल सिलेंड्रिकल, जबकि ओरेलिया जो होता है अम्ब्रेला शेप का स्ट्रक्चर होता है और ये फ्री लिविंग होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसको मेटाजेनेसिस क्यों बोला जाता है, ये ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है, और ये जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करता है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो पोलिप का स्ट्रक्चर होता है जनरली, पोलिप का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और ये जो होता है एक जगह पे फिक्स रहता है, सेसाइल स्ट्रक्चर होता है। तो पोलिप का जो फॉर्म होता है, पोलिप के बॉडी ऑर्गन से क्या होता है कि बर्ड का फॉर्मेशन होता है, ये बर्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो बर्ड फॉर्म हो रहा है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। और कौन से मेथड है रिप्रोडक्शन का? बर्डिंग का जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके थ्रू क्या होता है कि ये बर्ड का फॉर्मेशन होता है। अब ये बर्ड जो है फर्दर क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। ये पोलिप का स्ट्रक्चर है जिसको एडेम्सिया बोलते हैं। ये बर्ड जो है फर्दर चेंज हो जाता है ऑरिलिया में, जो कि इस तरह से अम्ब्रेला शेप का स्ट्रक्चर रहता है, एक तरीके से सेसाइल रहता है इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर है ऑरिलिया है। तो पोलिप से जो ओरिलिया का या फिर मेड्यूसा बोले, पोलिप फॉर्म करता है मेड्यूसा को। मेड्यूसा जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके और इसके बीच में जो रिप्रोडक्शन का जो मेथड है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जबकि ये जो है ये बर्ड है,
ये बर्ड कहाँ से फॉर्म हुआ था? तो पोलिप से। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से मेथड से? बर्डिंग मेथड। जब ये क्या होता है, ओरेलिया जो होता है, ओरेलिया के अंदर फॉर्मेशन होता है गैमेट। ओरेलिया जो है ये गैमेट का फॉर्मेशन करता है, मेल और फीमेल गैमेट। ये गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फॉर्म होता है। गैमेट, अब मेल और फीमेल गैमेट क्या करता है? आपस में फ्यूज करता है और ये फॉर्म करता है जाइगोट को। जाइगोट को, अब ये जाइगोट जो है फर्दर डेवलप होता है लार्वा स्टेज में, और लार्वा स्टेज से फिर क्या होता है, ये डेवलप हो जाता है पोलिप एडल्ट फॉर्म में। अब ये जो सारा फेज देख रहे हैं, ये सेक्सुअली स्टेज है, ये सेक्सुअली स्टेज है। जितना भी स्टेज देख रहे हैं ये सेक्सुअली स्टेज है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे पा रहे हैं कि पोलिप जो है ये फॉर्म कर रहा है मेड्यूसा को एसेक्सुअल मेथड से, और मेड्यूसा जो है पोलिप को फॉर्म कर रहा है सेक्सुअली मेथड से। तो ऑरेलिया का शेप, ऑरेलिया क्या होता है? फ्री लिविंग होता है, ये फ्रीली स्विमिंग कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। और ये जो होता है ये क्या करता है कि गैमेट का फॉर्मेशन करता है। ये गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं बाई द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जाइगोट को फॉर्म करते हैं। और ये जाइगोट जो होते हैं फर्दर लार्वा का फॉर्मेशन करते हैं, और लार्वा जो है ये क्या करते हैं कि फर्दर डेवलप कर देते हैं ये पोलिप के फॉर्म में। तो पोलिप देख रहे हैं कि एडेम्सिया में फॉर्म, पोलिप जो देख रहे हैं कि ओरेली मेड्यूसा में फॉर्म हो रहा है कौन से मेथड से? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से। और मेड्यूसा जो है ये फॉर्म हो रहा है पोलिप के मेथड, पोलिप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से। तो एक तरीके से ये देख रहे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो मेथड है ये फॉलो हो रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है तो इसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है, और चेंजेस जो है चेंजेस देखने को मिल रहा है रिलेटेड विद द ओरिजिन। तो ये तो प्रॉपर्टी था किसका? मेटाजेनेसिस का। तो मेटाजेनेसिस जो होता है ये सेलेंट्रेटा फाइलम के अंदर होता है, और ये किस में होता है? ओब्लिया में होता है। इसमें दो फॉर्म होता है, पोलिप और मेड्यूसा। पोलिप फॉर्म करता है मेड्यूसा को कि एसेक्सुअली मेथड से, और मेड्यूसा फॉर्म करता है पोलिप को सेक्सुअली मेथड से। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट था, और ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इसका जो डिस्कशन है एनिमल किंगडम टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है सेलेंट्रेटा के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटा का अगेन, मेटा वर्ड का जो मतलब होता है ये अगेन सेम होता है। मेटा मतलब सब्जेक्टेड टू चेंज, सब्जेक्टेड टू या सब्जेक्टेड टू, ये कनेक्टेड टू चेंज। मॉर्फोसिस यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसमें चेंजेस देखने को मिलता है। सो ये जो है मेटामॉर्फोसिस का है। तो मेटामॉर्फोसिस का हम लोग देखेंगे ये पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेटामॉर्फोसिस में, क्या हो रहा है कि ये जो फेज है जिसमें क्या हो रहा है कि जो लार्वा है वो कन्वर्ट हो रहा है, लार्वा कन्वर्ट इनटू एडल्ट फॉर्म, एडल्ट फॉर्म। लार्वा जो है ये कन्वर्ट हो रहा है, डेवलप होके एडल्ट फॉर्म में देखने को मिलता है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस होता है, ये चेंजेस जो होता है ये किस में देखने को मिलता है? तो ये मेटामॉर्फोसिस का जो चेंजेस है ये जनरली देखने को मिलता है, ये क्या बोलते हैं, कॉकरोच में, कॉकरोच में, कॉकरोच में, फिर फ्रॉग में, कॉकरोच हो गया, फ्रॉग हो गया, बटरफ्लाई, फ्लाई, हनी बी, etc में इसके प्रॉपर्टी जो है ये देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट चलते हैं और इसी में मेटामॉर्फोसिस में ही हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सो मेटामॉर्फोसिस जो होता है ये होता कैसे है? तो पहले तो जाइगोट फॉर्म होता है,
जाइगोट कन्वर्ट होता है लार्वा स्टेज में। लार्वा स्टेज में लार्वा जो है ये कन्वर्ट होता है एडल्ट, ये यंग स्टेज में, यंग स्टेज में। और यंग स्टेज जो होता है ये फिर से एडल्ट स्टेज में फॉर्म होता है। एडल्ट स्टेज में एडल्ट जो है ये क्या करता है, ये गैमेट फॉर्म करता है, गैमेट फॉर्म करता है, गैमेट फॉर्म करता है। गैमेट आपस में फ्यूजन होते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट। और गैमेट फ्यूज होके क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट को फॉर्म करते हैं। तो ये जो प्रोसेस देख रहे हैं, ये प्रोसेस देख रहे हैं मेटामॉर्फोसिस का, तो लार्वा से एडल्ट में फॉर्म हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस स्टेज। तो इसमें एग्जाम्पल सबसे इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल किसका किसका याद रखना है, ये हम लोग को देखना है। कॉकरोच, कॉकरोच का एग्जाम्पल, फ्रॉग, बटरफ्लाई, हनी बी। तो इसमें दो एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है जो कि एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में, इसके लाइफ साइकिल के बारे में। तो एक तो कॉकरोच, ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, दूसरा फ्रॉग, ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि दोनों जो होता है लार्वा स्टेज से एडल्ट स्टेज में, इसमें फॉर्मेशन का स्टेज होता है। तो मेटामॉर्फोसिस जनरली क्या होता है कि एनिमल में देखने को मिलता है, जिसमें चेंजेस देखने को मिलता है। और चेंजेस कब देखने, स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट के दौरान इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को मिलता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसीलिए ये टर्म जो है मिल के बना है मॉर्फोसिस, मतलब मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इसके चेंजेस को देख पा रहे हैं, इसके एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे इसके चेंजेस को हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो ये है हमारा मेटामॉर्फोसिस। सो नेक्स्ट क्या है, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म टर्म से ही पता चल रहा है, मेटा मतलब सेम वही टर्म है, सब्जेक्टेड टू चेंज, सब्जेक्टेड टू चेंज, सब्जेक्टेड टू चेंज, सेम है टर्म, सम मेटा टर्म का सेम ही होता है। मेरिज्म, मेरिज्म मतलब कंटिन्यूअस रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन, कंटिन्यूअस रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन, ऑफ ऑर्गन, कंटिन्यूअस रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन। सो मेटामेरिज्म में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप का है, जैसे कि इंटरनल मेटाबॉलिज्म, मेटामेरिज्म। इंटरनल मेटाबॉलिज्म में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल मेटाबॉलिज्म जो होता है वर्टिब्रेट में मिलता है, वर्टिब्रेट में देखने को मिलता है मेटाबॉलिज्म। सो ये जो है सीन होता है कब, किस स्टेज में देखा जाता है, सीन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलता है। सो इसका मतलब कॉन्फाइंड टू एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड इट इज confined to muscular skeleton, vertebrae and ribs। स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट में हमको देखने को मिलता है, इंटरनल वर्टेब्री एंड रिब्स। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इसमें नर्वस सिस्टम में भी देखने को मिलता है, नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम। सो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इंटरनल मेटामॉर्फोसिस मतलब कि रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन का हम लोग देख रहे हैं कि वर्टिब्रेट में, जनरली वर्टिब्रेटा में मिलता है, और वर्टिब्रेटा में एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये किस स्टेज में, तो मस्कुलर स्टेज में। और स्केलेटन में कौन सा, वर्टिब्री एंड रिब्स में देखते हैं कि ये रिपीटेशन सेगमेंट होता है ऑर्गन का, तो इस कुछ पार्टिकुलर ऑर्गन का होता है। और साथ साथ क्या होता है कि नर्वस सिस्टम का भी इसमें हम लोग देखते हैं कि मेटामेरिज्म हो रहा है, चेंजेस देखने को मिलता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें कि सेकेंड टाइप का मेटामेरिज्म। तो सेकेंड टाइप का मेटामेरिज्म जो है एक्सटर्नल मेटामेरिज्म है। एक्सटर्नल मेटामेरिज्म। तो एक्सटर्नल मेटाबॉलिज्म किस में देखने को मिलता है? एनेलिडा में क्लियरली विजिबल है। एनेलिड्स में क्लियरली विजिबल है। एनालिट्स में ये स्ट्रक्चर जो है क्लियरली विजिबल है। कौन? एक्सटर्नल मेटामेरिज्म। सो एक्चुअली में एनालिट्स में सिर्फ एक्सटर्नल है, इसमें दोनों टाइप के मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो इसमें एनालिट्स में एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल दोनों होते हैं मेटामेरिज्म। इंटरनल मेटामर दोनों टाइप के मेटामेरिज्म ये एनालिडा में प्रेजेंट होते हैं। तो एक्सटर्नल मेटामेरिज्म जो कि एनालिडा में देखते हैं, ये कहाँ पे देखते हैं? एक्सटर्नल मेटामर इन एनालिडा। एनालिडा में देखते हैं कहाँ पे? तो यहाँ पे देखते हैं ये जो होता है मार्क बाई कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ स्किन। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ स्किन या फिर बोल सकते हैं बॉडी सरफेस। कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी सरफेस। एंड इंटरनली एनालिडा में कैसे ऑब्जर्व करते हैं? इंटरनली मेटामर एनालिडा में कैसे ऑब्जर्व करते हैं? मेटामर कैसे ऑब्जर्व करते हैं? इंटरनली मेटामर्स जो कि हम लोग देखते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये इंटरनली मेटामर्स हम लोग पार्टीशन ऑफ सेप्टा, पार्टीशन मेथड से पार्टीशन ऑफ सेप्टा। ओके, सो यहाँ पे एक्सटर्नल मेटामर, इसमें दोनों तरह के मेटामर होते हैं एनालिडा। तो नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म, जो कि नेक्स्ट एग्जांपल है मेटाबॉलिज्म का, जो कि है सो नेक्स्ट एग्जांपल है मेटाबॉलिज्म का, जो कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे कंप्लीट मेटाबॉलिज्म। तो थर्ड देखते हैं कंप्लीट मेटाबॉलिज्म। कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ये हम लोग देखते हैं थर्ड में कंप्लीट मेटाबॉलिज्म देखते हैं। कंप्लीट मेटाबॉलिज्म्स मींस व्हेन segmentation seen in all systems। सो इस टाइप के मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं क्या? दैट टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म कॉल्ड कंप्लीट मेटामर। मतलब कि सेगमेंटेशन और रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन, जो कि हम लोग सारे पूरे इसके ऑर्गन सिस्टम में देखने को मिलता है, पूरे इसके ऑर्गन में देखने को मिलता है, शुरू से अंत तक में देखने को मिलता है, एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरफ अपीयर रहता है। इसी को बोलते हैं कंप्लीट मेटामर। तो कंप्लीट मेटामर का एग्जाम्पल क्या है? एनालिड। कंप्लीट मेटामर का जो एग्जाम्पल है ये क्या है? एनालिडा।
एनालिडा। ओके, कंप्लीट मेटामर का एग्जांपल है एनालिड्स। सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टाइप के मेटामेरिज्म। और नेक्स्ट टाइप के मेटामेरिज्म हम लोग देखते हैं ये इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म के बारे में। इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म या मेटामर। सो इनकम्प्लीट मेटामर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो इसमें क्या होगा, जब सेगमेंटेशन मतलब पूरे बॉडी ऑर्गन सेगमेंटेशन है बॉडी के अंदर, लेकिन वो सेगमेंटेशन जो है पूरे बॉडी ऑर्गन में नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको बोलते हैं क्या, इनकम्प्लीट मेटामर। तो व्हेन सेगमेंटेशन इज नॉट distributed spread सेगमेंटेशन स्प्रेड से अच्छा सबसे अच्छा वर्ड बोलते सीन इज नॉट सीन इन ऑल ऑर्गन। सेगमेंटेशन इज नॉट सीन इन ऑल ऑर्गन्स। इस टाइप को बोलते हैं इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म्स। सो इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म जो है ये जनरली देखा जाता है किस में, जनरली देखा जाता है मतलब कि अगर एक्सटर्नली प्रेजेंट है तो इंटरनली एब्सेंट है, या इंटरनली प्रेजेंट है तो एक्सटर्नली एब्सेंट है। तो ये जनरली देखा जाता है किस में, तो ऑर्थोपोडा में एंड कोरडाटा में ये जो है इनकम्प्लीट मेटामर देखा जाता है। एक होता है सूडो मेटामर। तो एक्चुअली में ये मेटामर नहीं होता है, लेकिन लुकिंग लाइक ए मेटामर होता है। और इसका एग्जांपल क्या है, प्लेटीहेलमिन्थेस। तो प्लेटीहेलमिन्थेस सूडो मेटामर का एग्जांपल है, जो कि इसका एग्जांपल फ्लैट वॉर्म के अंदर होता है। तो ये जो है सूडो मेटामर का एग्जांपल है। तो सूडो मतलब फॉल्स मेटामर। तो एक्चुअली में ये दिखने में लग रहा है कि ये मेटामर है, लेकिन बेसिकली ये है नहीं मेटामर। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, सूडो मेटामेरिज्म। सूडो मेटामेरिज्म ओके। सो अब नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मेटास्टेसिस की टॉपिक को। तो मेटास्टेसिस जो है, ये जो है टर्म यूज किया जाता है कैंसर में, और ये कैंसर में यूज किया जाता है। मेटा वही मेन है, सब्जेक्टेड टू चेंज। स्टेसिस स्टैटिक। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कैंसरस सेल माइग्रेट थ्रू lymph and blood and it transported to different organ तो हम लोग देखते हैं कि कैंसरस सेल जो होता है, ये कैंसरस सेल क्या होता है
कि एक सेल में फॉर्म होता है और एक सेल से दूसरे सेल में क्या होता है कि ये माइग्रेट करता है। तो इसको बोलते, और माइग्रेट किसके थ्रू करता है, ब्लड और लिम्फ के थ्रू करता है। तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कैंसर सेल का जो स्प्रेड का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस जो होता है जनरली हम लोग देखते हैं, तो इसमें ये जनरली देखते हैं मलिग्नेंट कैंसर, मलिग्नेंट ट्यूमर में ट्यूमर देखने को मिलता है। जबकि यही चीज़ जो है ये मेटास्टेसिस का प्रॉपर्टी ही है जो कि मलिग्नेंट ट्यूमर को बिनिगन ट्यूमर से ये क्या करता है, डिफर करता है। बिनिगन ट्यूमर से एक तरीके से क्या करता है, सॉरी बिनाइन ट्यूमर से एक तरीके से क्या करता है, डिफर करता है। कौन, मेलिग्नेंट, ये मेटास्टेसिस का प्रॉपर्टी। तो बिनाइन ट्यूमर और ये मेलिग्नेंट ट्यूमर में, ये दोनों में दोनों के डिफिनेशन जो है वेरी करता है, और वेरी करता है किसके बेसिस पे, तो मेटास्टेसिस के प्रॉपर्टी के बेसिस पे ये क्या करता है, वेरी करता है। तो एक तरीके से हमने देख लिया कि ये जो है ये सारे टर्म जो कि सुनने में एक जैसे लगते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन ये सारे जो टर्म हैं ये क्या है कि अलग अलग टर्म हैं। तो इसको ओके, सो हमने देखा मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस और मेटामेरिज्म के टॉपिक को हमने कवर किया है। सो दैट्स इट फॉर ऑल टुडे।